हाय यार। वेलकम टू माय चैनल। तो आज देखेंगे हम आईओटी का पार्ट 3। इससे पहले पार्ट 2 तक हो चुका था, जिसमें टोटल हमने देखा था 60 क्वेश्चन। ठीक है। तो आज हम देखेंगे 61 नंबर से, और बिहार स्टेट के लिए और बीपीएससी ट्री, इन सभी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। जहाँ भी इस टॉपिक को आपको देखने को मिलता है, वहाँ वहाँ ये टॉपिक बहुत ही, ये मैंने कि कहने का अर्थ हुआ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, ध्यान रखेंगे। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर लेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, ताकि जब ये वीडियो अपलोड हो तो आप तक आसानी से पहुंच जाए। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं सीरीज आज का क्वेश्चन नंबर 61 नंबर से। यस। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आई डी? आई का बताना है फुल फॉर्म इन ऑर्डिनो आई आईओटी सॉफ्टवेयर। इंट्रा डिफेंस इन्वायरमेंट, इंट्रा डेवलपमेंट इन्वायरमेंट, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट, या इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट डिप्लॉयड इन्वायरमेंट। ठीक है। तो यहाँ पर अगर बात करते तो आई डी का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। तो यहाँ पर ऑप्शन सी बन जाएगा राइट आंसर। ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन बन जाएगा सी, बन जाएगा राइट आंसर। ध्यान रख लेंगे। ठीक है। नेक्स्ट 62 नंबर देखेंगे। 1 सेकेंड गाइज। या ओके। Which of the following is not a layer in the IoT आर्किटेक्चर? तो इतना ध्यान रखेंगे, आईओटी आर्किटेक्चर में टोटल लेयर होते कितने हैं? तो ये ध्यान रख लेंगे। क्या सबसे फर्स्ट जो आपका होता है, ये ध्यान रख लेंगे, जो आपका होता है परसेप्शन लेयर, PERCEPTION, परसेप्शन लेयर। ठीक है। और जो सेकेंड आपका होता है, ये आपका होता है नेटवर्क लेयर, नेटवर्क लेयर। फोर्थ जो होता है, फोर्थ नंबर, सॉरी थर्ड नंबर, यस, जो थर्ड होता है वो आपका होता है मिडिल वेयर नंबर, नेटवर्क सॉरी लेयर, MIDDLE, मिडिल वेयर लेयर। ठीक है। एंड जो फोर्थ नंबर होता है, वो आपका होता है एप्लीकेशन लेयर। और ये ध्यान रख लेंगे, ये बहुत ही स्मॉल टॉपिक है, ये आईओटी कुछ बड़ा टॉपिक नहीं है। तो फिर भी ट्राई करेंगे हम, फिर भी 150 क्वेश्चन देने का। ठीक है, प्रॉक्स। तो देखते हैं आज कितना हो पाता है, उसके बाद हम ट्राई करेंगे इसके, इसका सीरीज हम नेक्स्ट टाइम देखेंगे। बाकी हम देखेंगे डीबीएमएस देख लेंगे। ठीक है, एक बार और देख लेंगे डीबीएमएस। डीबीएमएस अपना 200 क्वेश्चन हो चुका है, तो उसका सीरीज हम और आगे बढ़ाएंगे। बाकी नोटिफिकेशन आने पर हम ट्राई करेंगे मॉक टेस्ट का। बाकी महा रिवीजन सीरीज चलाएंगे। ठीक है। ये ध्यान रखेंगे। यहाँ पर फिफ्थ नंबर जो आपका हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा बिजनेस लेयर। एक होता है बिजनेस लेयर, BUSINESS, बिजनेस लेयर। तो टोटल ये 5 लेयर होते हैं। तो इनमें से कौन सा लेयर है जो है वो नहीं आपका होता है? तो नोट पूछा गया। परसेप्शन तो होता ही है, एप्लीकेशन होता ही है, नेटवर्क होता ही है, तो ट्रांसमिशन लेयर नहीं होता। ठीक है। तो यहाँ पर बी बन जाएगा राइट आंसर। देख लेंगे। ठीक है। नेक्स्ट 63 नंबर देखेंगे। यस। which of the following potential risk associated with IoT devices? ऑप्शन ए, increased device interoperability and connectivity, enhanced data security due to limited access, या टू हैकिंग एंड अनथराइड एक्सेस टू पर्सनल डेटा, या यूजर एक्सपीरियंस थ्रू ऑटोमेशन। तो यहाँ पर आपका सी बन जाएगा राइट आंसर। ध्यान रख लेंगे, यहाँ पर जो आपका राइट आंसर ऑप्शन सी बन जाएगा। यस। नेक्स्ट 64 नंबर। DBIT.io प्रोवाइड्स जेसन, HTTP, डब्लू, वेब API, या पोस्ट HTTP। तो DBTWWT.io provides to send data from IoT devices in the web API। तो यहाँ पर सी बन जाएगा राइट आंसर। यस। नेक्स्ट 65। विच सर्विस परमिट्स द चेंजेस टू द IoT सर्विसेज? अपडेट होगा, या रजिस्टर्ड सर्विस स्टेटस, या इनेबल फ्रॉम सस्पेंशन, या इनेबल। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होना चाहिए? कहता है सर्विस परमिट्स द चेंज टू द आईओटी सर्विस इज द अपडेट ही होगा। ठीक है। क्या होगा? अपडेट ही हो जाएगा। ओके। नेक्स्ट
66 number. In the context of IoT, what does a smart refers to? Intelligent devices with self-awareness, devices with internet connectivity, या devices with advanced sensor, या devices with टच सेंसर। ठीक है। तो आईओटी, देखिए यहाँ पर पूछा गया स्मार्ट रेफर टू इंटेलिजेंट डिवाइस विथ सेल्फ अवेयरनेस। यहाँ पर ऑप्शन ए बन जाएगा। ठीक है। ऑप्शन यहाँ पर ए बन जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट, 67 नंबर। Which IoT communication protocol is commonly used for real-time communication application like instant message and social media on IoT devices? HTTP या MQTT या वेब सॉकेट या कॉ? तो यहाँ पर याद रखेंगे राइट आंसर आपका बन जाएगा वेब सॉकेट। यहाँ पर सी बन जाएगा। राइट आंसर क्या बन जाएगा? सी बन जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट, 68 नंबर देखेंगे। व्हाट इज द टर्म फॉर द प्रैक्टिस ऑफ यूजिंग आईओटी टेक्नोलॉजी टू मेक सिटीज मोर efficient एंड improve द क्वालिटी ऑफ लाइफ फॉर रेजिडेंट? ऑप्शन है इंटरनेट ऑफ सिटीज, स्मार्ट सिटीज, डिजिटल मेट्रोपोलिस एंड अर्बन नेटवर्किंग। प्रैक्टिस ऑफ यूजिंग आईओटी टेक्नोलॉजी टू मेक सिटीज, देखिए यहाँ पर बात बात कहा गया सिटीज के बारे में, मोर एफिशिएंट, तो यहाँ पर स्मार्ट सिटीज हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन बी बन जाएगा स्मार्ट सिटीज। बी इज द राइट आंसर। यस। नेक्स्ट, which layer is used for wireless connection in IoT डिवाइसेस? एप्लीकेशन होगा, नेटवर्क होगा, ट्रांसपोर्ट लेयर या डेटा लिंक लेयर होगा? तो याद रखेंगे यहाँ पर राइट आंसर डेटा लिंक लेयर हो जाएगा। मीन्स ऑप्शन डी बन जाएगा। ठीक है। यहाँ पर क्या बन जाएगा? ऑप्शन डी बन जाएगा। नेक्स्ट, which of the following can be considered a smart devices? क्या स्मार्ट डिवाइसेस? ऑप्शन है डिवाइस दैट आर एबल टू कम्युनिकेट विथ ईच अदर without the need of human intervention, devices that use a number of sensors to gather information from its environment, या devices that can receive या command from another devices। तो स्मार्ट डिवाइस के बारे में यहाँ पर कहा गया है, तो डिवाइस डेट आर एबल टू कम्युनिकेट विथ ईच अदर, ये तो बात सही है। यहाँ पर ऑप्शन ए तो सही है। ठीक है। एंड बी की बात अगर करते हैं तो डिवाइस डेट यूज नंबर ऑफ सेंसर टुगेदर इन्फॉर्मेशन फ्रॉम, ये भी आपका सही है। एंड ऑप्शन सी ऑल्सो सही है। मीन्स ऑप्शन डी बन जाएगा राइट आंसर। याद रखेंगे ऑप्शन यहाँ बन जाएगा डी राइट आंसर। यस। नेक्स्ट, 71 नंबर। व्हाट आईओटी कलेक्ट्स? आईओटी कलेक्ट्स क्या करता है? डिवाइस डेटा करता है, या मशीन जनरेटेड डेटा करता है, या सेंसर डेटा करता है, या ह्यूमन जनरेटेड डेटा करता है? तो याद रखेंगे आईओटी कलेक्ट जो करता है वो मशीन जनरेटेड डेटा। मीन्स ऑप्शन बन जाएगा बी बन जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन बी बन जाएगा। यस। नेक्स्ट, इन IoT, which type of network topology is most suitable for low power device that require direct communication with a central hub? मेश टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, या रिंग टोपोलॉजी, या बस टोपोलॉजी? ओके। तो नेटवर्क टोपोलॉजी मोस्ट सुटेबल फॉर लो पावर डिवाइस, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा स्टार टोपोलॉजी। क्या हो जाएगा? स्टार टोपोलॉजी, ये ध्यान रख लेंगे। स्टार टोपोलॉजी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, 73 नंबर। 73 नंबर, यस। कहता है क्या दिस टेक्नोलॉजी इज एट द कोर ऑफ आईओटी? आईओटी का कोर। ओके। इनेबलिंग डिवाइसेस टू कनेक्ट एंड कम्युनिकेट विथ ईच अदर ओवर द इंटरनेट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट, या ब्लॉकचेन, या मशीन लर्निंग, या इंटरनेट प्रोटोकॉल? तो यहाँ पर कहता है क्या टेक्नोलॉजी एट द कोर ऑफ आईओटी, इनेबलिंग डिवाइस टू कनेक्ट एंड कम्युनिकेट, तो वो करता है आईपी के थ्रू। मीन्स हो जाएगा इंटरनेट प्रोटोकॉल। ऑप्शन बन जाएगा डी बन जाएगा। ऑप्शन डी बन जाएगा। यस। 74 नंबर देखेंगे। व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ आईओटी डिवाइस मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म्स? प्राइमरी गोल क्या है आईओटी डिवाइस मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म्स? ऑप्शन ए, टू कंट्रोल आईओटी डिवाइस रिमोटली,
ऑप्शन बी, टू कलेक्ट IoT डिवाइस रिमोटली। यहाँ पर ऑप्शन ए बी, यस, यहाँ पर देखिए कंट्रोल दिया गया है और एक कलेक्ट दिया गया है। एक कंट्रोल है और एक क्या है, कलेक्ट है। तो कलेक्ट ही होना चाहिए, कंट्रोल तो होगा नहीं। यहाँ पर क्या बन जाएगा, बी बन जाएगा। ठीक है। यस। नेक्स्ट, 75 नंबर। Which of the following processor is used in the Raspberry Pi 3 IoT devices? यहाँ पर ब्रॉडकॉम BCM2711 दिया गया है। यहाँ पर ये याद कर लेंगे, ठीक है ना, इस क्वेश्चन को आप याद कर लेंगे। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर बन जाएगा, बी बन जाएगा। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनको याद करना ही पड़ता है, तो यहाँ पर बी बन जाएगा राइट आंसर। ठीक है, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, 76 नंबर। What is the Java extension file used in IoT .jar .obj .cpp या .exe? तो क्या बन जाएगा यहाँ पर, डी बन जाए, सॉरी डी नहीं, यहाँ पर ए बन जाएगा, .jar हो जाएगा। .jar, ध्यान रख लेंगे, .jar। यस। नेक्स्ट, which of the following is not a key component of IoT architecture? तो IoT आर्किटेक्चर का इसमें से कौन सा की कंपोनेंट नहीं है? सेंसर, ये तो बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। क्लाउड कंप्यूटिंग, ये भी है। रोबोटिक्स, ये नहीं आपका हो जाएगा। रोबोटिक्स ये कोई की कंपोनेंट नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शन बनता है सी, बनता है राइट आंसर। ध्यान रख लेंगे, यहाँ पर सी बनेगा आपका राइट आंसर। यस। नेक्स्ट, which of the following is an example of a wear level able IoT device used in healthcare? Yes. Option A, a smart home thermostat and a smart refrigerator. And option C क्या कहता है, continuous glucose monitor। and यहाँ पर क्या कहता है क्वेश्चन, following example of wear level IoT device health care। तो हेल्थ केयर के लिए तो ये तो आपका सी, ये सटीक आंसर बैठता है, कंटिन्यूअस ग्लूकोज मॉनिटर। ठीक है, तो ऑप्शन बन जाएगा क्या, यहाँ पर सी बन जाएगा। नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फॉल्स अबाउट द IoT कंपोनेंट? IoT कंपोनेंट के इनमें से कौन सा वो की फॉल्स है? ए लाइट सेंसर फोटो रजिस्टर इज एन एनालॉग सेंसर, ये तो है ही। ए माइक्रोफोन इज ए डिजिटल सेंसर, नहीं, माइक्रोफोन आपका एनालॉग सेंसर है, ये डिजिटल सेंसर नहीं है। माइक्रोफोन क्या है, ये डिजिटल सेंसर नहीं है, ये एनालॉग सेंसर में गिनती आएगा। ठीक है। यस। नेक्स्ट, और ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है, आया हुआ मीन्स आपका एस्टेट के एग्जाम में ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो ये ध्यान रख लेंगे। ठीक है। यस। नेक्स्ट, व्हाट इज ए सेंसर नोड इन एन IoT सिस्टम? सेंसर नोड क्या है? द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट ऑफ एन IoT डिवाइस। ऑप्शन बी, ए स्पेशलाइज्ड डिवाइस यूज्ड फॉर गेमिंग। ऑप्शन सी, a device that captures data from the physical world and sends it to a central unit। यहाँ पर ऑप्शन सी बन जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट, which of the following is not an actuator in IoT? Arduino, Affine, an LED stepler motor। यस। तो ये जो आपका है ये नहीं पूछा गया, ठीक है, तो यहाँ पर आपका ए बन जाएगा राइट आंसर, ऑडियोनो। ठीक है, तो आपका राइट आंसर बन जाएगा, क्या बन जाएगा, ऑप्शन ए बन जाएगा। यस। नेक्स्ट, what type of interface is used by fingerprint sensor to collect data? IPI इंटरफेस, UART इंटरफेस। UART क्या होता है, यूनिवर्सल एसिंक्रोनस आपका हो जाएगा, ये रिसीवर ट्रांसमिशन हो जाएगा, ठीक है, ट्रांसमीटर हो जाएगा। और तो इसका राइट आंसर ये आपका बी ही बन जाएगा। ठीक है, यूनिवर्सल एसिंक्रोनस रिसीवर या ट्रांसमीटर, ट्रांसमीटर कर सकते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन बी बन जाएगा, बी बन जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट, what is the term for the practice of using IoT technology to monitor and manage the condition and performance of machinery and
इक्विपमेंट इन इंडस्ट्रीज सच एज मैन्युफैक्चरिंग एंड एग्रीकल्चर। ठीक है। तो देखिए आपके पास टाइम बहुत ही कम है, और सभी टॉपिक को इंड भी करना है। तो सभी टॉपिक इंड करने के बाद हम स्टार्ट कर देंगे महावीर सीरीज, जो कि एक एक टॉपिक एक एक सीरीज में आपका होगा अप्रॉक्स 200 क्वेश्चन। ठीक है। तो ये बहुत ही मैंने फास्ट कंप्लीट किया है सभी टॉपिक को, और सभी टॉपिक अप्रॉक्स हो ही चुका है। अगर आप बात करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम का, अगर हम बात करते हैं डीबीएमएस का, तो आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट को, सभी टॉपिक अप्रॉक्स हो चुका है। डेटा स्ट्रक्चर, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, जितने भी टॉपिक अप्रॉक्स है, सभी टॉपिक अप्रॉक्स हो ही चुके हैं। ठीक है। तो हम स्टार्ट करेंगे महा रिवीजन सीरीज, बाकी नोटिफिकेशन आने पर ही करेंगे। ठीक है। यस। तो यहाँ पर हम बात करते हैं, इस क्वेश्चन का जवाब आपका राइट आंसर हो जाएगा इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन। क्या बन जाएगा? ऑप्शन ए बन जाएगा। ठीक है। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, 84 नंबर। आईओटी ए स्टैंड्स फॉर क्या होता है? आईओटी ए स्टैंड्स फॉर इंटरनेट ऑफ थिंग्स एरिया, इंटरनेट ऑफ थिंग्स एग्रीकल्चर, सॉरी आर्किटेक्चर, इंटरनेट ऑफ थिंग्स एड्रेस, या इंटरनेट ऑफ थिंग्स आर्किटेक्चर। तो यहाँ पर देखिए इंडस्ट्रियल था, यहाँ पर ध्यान रखेंगे इंडस्ट्रियल, यहाँ पर इंटरनेट है, तो आपका इंटरनेट राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। बाकी सेम ही है, ऑफ थिंग्स एक आर्किटेक्चर, आर्किटेक्चर, यस, ऑप्शन बन जाएगा डी राइट आंसर। 85 नंबर। द स्टोरेज ऑफ द स्टोरेज इज इन आईओटी लिमिटेड, अनलिमिटेड, नॉट अवेलेबल, ऑल ऑफ दिच। ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान रख लें क्या, द स्टोरेज इज इन आईओटी। वन सेकंड गाइज। यस, द स्टोरेज इज क्या है? लिमिटेड है, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन ए बन जाएगा, लिमिटेड। यस। नेक्स्ट, 86 नंबर। Which of the following is a security concern associated with IoT device? Limited scalability, lack of standardization, and vulnerability to cyber attacks, या compatibility issue। तो यहाँ पर बात करते हैं सिक्योरिटी कंसर्न, यहाँ पर सी बन जाएगा राइट आंसर। यस, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, 87 नंबर। व्हाट इज द प्राइमरी एडवांटेज ऑफ यूजिंग फॉग कंप्यूटिंग इन IoT आर्किटेक्चर ओवर क्लाउड कंप्यूटिंग? ऑप्शन ए लोअर लेटेंसी फॉर डेटा प्रोसेसिंग, ग्रेटर स्केलेबिलिटी एंड रिड्यूस एनर्जी कंजप्शन, या ऑप्शन डी मोर एक्सटेंसिव स्टोरेज कैपेसिटी। तो यहाँ ध्यान रख लेंगे प्राइमरी एडवांटेज ऑफ यूजिंग फॉग कंप्यूटिंग इन IoT आर्किटेक्चर ओवर क्लाउड कंप्यूटिंग, तो लोअर लेटेंसी फॉर डेटा प्रोसेसिंग, यहाँ पर ऑप्शन ए बन जाएगा राइट आंसर। ध्यान में रखेंगे ऑप्शन यहाँ ए बन जाएगा, लोअर लेटेंसी फॉर डेटा प्रोसेसिंग। नेक्स्ट, 88 नंबर। विच ऑफ द फॉलोइंग कम्युनिकेशन मॉडल इज कॉमनली यूज्ड इन IoT? पीयर टू पीयर, क्लाइंट सर्वर, ब्रॉडकास्ट, या सेंट्रलाइज्ड? कम्युनिकेशन मॉडल इज कॉमनली यूज्ड इन IoT, तो हो जाएगा क्लाइंट सर्वर। ये हो जाएगा आपका बी बन जाएगा क्लाइंट सर्वर। ठीक है। नेक्स्ट, which of the following is used to capture data from the physical world in IoT devices? ऑप्शन ए सेंसर, एक्वेटर्स, एंड माइक्रो प्रोसेसर, एंड माइक्रो कंट्रोलर। तो क्या हो जाएगा, कैप्चर करते हैं किसी से? हम सेंसर से करते हैं। यहाँ पर ऑप्शन ए बन जाएगा राइट आंसर, सेंसर से ही करते हैं। यस, क्या बन जाएगा? ऑप्शन ए बन जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट, which of the following is not the concern in IoT? डेटा स्टोरेज, प्राइवेसी, सिक्योरिटी, थ्रोपुट। नोट पूछा गया, ध्यान रख लेंगे। यहाँ पर बात करते हैं डेटा स्टोरेज, तो आपका सही बात है, प्राइवेसी है, सिक्योरिटी भी है। ये थ्रूपुट हो जाएगा आपका राइट आंसर। ऑप्शन है बन जाएगा डी बन जाएगा राइट आंसर। यस। नेक्स्ट, तो आज का लास्ट क्वेश्चन था आपका 90 नंबर तक। यस। तो मैंने बहुत फास्ट में कवर किया, बिकॉज अभी हमें अभी कहीं निकलना है। ठीक है। तो वीडियो पे कैसा लगा बताना जरूर कमेंट्स बॉक्स में। ठीक है। तो प्लीज़ लाइक जरूर कर लेंगे, और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग।